हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मलिक लेक्चर। बच्चों, हमारा जो आज का जो टॉपिक है क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट है। क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। वैद्युत आवेश और कूलाम का नियम किसे कहते हैं बच्चों? वैद्युत आवेश और कूलाम का नियम किसे कहते हैं? वैद्युत आवेश को पहले इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज। एंड कूलम, कूलम्स लॉ या कूलम लॉ, कूलम्स लॉ, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स लॉ। अब यहां से हमें पता चल रहा है वैद्युत आवेश और कूलाम का नियम, यही दोनों इस चैप्टर्स में पढ़ने हैं। कोई किसी के बुक में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, कोई किसी में कूलम्स, वैद्युत आवेश और कूलाम का नियम है, ठीक है। और एनसीईआरटी में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी से है, वैद्युत आवेश, ठीक है, इस चैप्टर से। इसमें उसमें एक ही चैप्टर है, उसमें मिक्सिंग का आपका एक चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हम चलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। पहला पॉइंट हम लेते हैं वैद्युत आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई। उत्पत्ति मतलब इसकी हिस्ट्री क्या थी, हिस्ट्री, उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति। अब इसकी उत्पत्ति कहाँ से कैसे पता चला कि ये वैद्युत आवेश होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, इसकी पूरी हिस्ट्री थोड़ा सा आप 5 मिनट में देखिए बच्चों। इसकी हिस्ट्री क्या है? तो इसकी हिस्ट्री जो है, वैद्युत आवेश की जो हिस्ट्री होती है, पहले सबसे पहले एक दार्शनिक थे। कौन थे? दार्शनिक। उनका कहाँ के थे दार्शनिक? यूनानी के थे। यूनानी दार्शनिक थे। यूनान एक हमारा कंट्री है। यूनानी दार्शनिक क्या है थे? थेल्स। थेल्स ने क्या किया? थेल्स को कैसे पता चला था? थेल्स एक हमारा दार्शनिक था, देखा, उसने क्या किया कि अंबर लिया। अंबर एक पदार्थ होता है, अंबर को ऊन के साथ, अंबर और ऊन लिया, ऊन, इन दोनों को क्या किया इसने? रबिंग किया, रगड़ा। इन दोनों को क्या किया? रगड़ने पर, रगड़ा, इसको लिख लें, रगड़ा, रबिंग किया, रब्ड, ठीक है। इन दोनों को रगड़ा, रबिंग किया। तो इसने क्या देखा कि अंबर और ऊन कैसे पदार्थ हैं, ये दोनों कैसे पदार्थ हैं। तो एक पदार्थों की कैटेगरी में एक होता है परावैद्युत, एक होता है परावैद्युत या वैद्युत रोधी, या वैद्युत रोधी होता है, परावैद्युत या वैद्युत। तो अब अंबर और ऊन परावैद्युत और वैद्युत किसको कहते हैं? परावैद्युत, और जिसमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है या प्रवाहित ही नहीं होती है, जिसमें वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, प्रवाहित नहीं होती है। ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थ को परावैद्युत या विद्युत रोधी कहते हैं। वैद्युत रोधी या विद्युत रोधी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाई इलेक्ट्रिक और इंसुलेटर बोलते हैं। डाई इलेक्ट्रिक और इंसुलेटर बोलते हैं, इंसुलेटर, ठीक है। ये दोनों पदार्थ थे, परावैद्युत और वैद्युत रोधी। इन दोनों को आपस में इन्होंने रगड़ा। तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा जो कागज के टुकड़े होते हैं, कागज के टुकड़े, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े या भूसे के तिनके को अपनी तरफ क्या कर रहा था? आकर्षित कर रहा था। मतलब अट्रैक्ट कर रहा था।
अट्रैक्ट कर रहा था। तो इन्होंने देखा कि कागज के टुकड़े या भूसों के तिनके को ये क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता। मतलब जब हम रगड़ते हैं, रबिंग करते हैं, तो इसमें एक ऐसा गुण आ जाता है जो छोटी छोटी चीज़ें, छोटी जो कागज के टुकड़े होते हैं, पत्ते होते हैं, भूसे होते हैं, उन सबको ये दोनों क्या करते थे, आकर्षण करते। और ये दोनों आपस में भी क्या करते थे, आपस में भी आकर्षित करते थे, आकर्षित आपस में भी करते थे। लेकिन यहीं तक इसको रोक दिया गया। थेल्स ने यहीं तक इसको समझा और यहीं पर इसने क्या कर दिया, रोक दिया। इसके बाद की जानकारी हमें नहीं मिली कि क्या हुआ। गिलबर्ट आए, तो बाद में डॉक्टर गिलबर्ट आए 1600 में, ये तो पहला था, ये दूसरा। सन 1600 में डॉक्टर गिलबर्ट आए। कौन आया, डॉक्टर गिलबर्ट। क्या बच्चों, डॉक्टर गिलबर्ट। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा कि डॉक्टर गिलबर्ट ने क्या किया होगा। तो इनकी जो रिसर्च था उसको डॉक्टर गिलबर्ट ने पढ़ा और इन्होंने वही पदार्थ लिया, अंबर लिया और ऊन के जैसा लिया। ऊन के जैसे में जैसे आबनूस है, आबनूस की छड़ है, आबनूस की छड़ है, बिल्ली की खाल है, बिल्ली की खाल है, कांच लिया, प्लास्टिक लिया, कांच लिया, प्लास्टिक लिया, बिल्ली की खाल लिया, रेशम के कपड़े लिया, रेशम के कपड़े लिया आदि। इन्होंने उसी की भांति अंबर और ऊन से रिलेटेड, उसी से मिलता जुलता पदार्थ डॉक्टर गिलबर्ट ने लिया। कांच लिया, बिल्ली की खाल लिया, रेशम के आपनूस की छड़ें लिया, उससे मिलता जुलता, मतलब ये सब क्या थे, परावैद्युत या वैद्युत रोधी थे। अब परावैद्युत या वैद्युत रोधी पदार्थों को इन्होंने लेकर क्या किया, इन्होंने और पदार्थ लिए और सबको बारी बारी से रबिंग किया, सबको भी क्या किया, इन्होंने रगड़ा। और इन्होंने जब रगड़ा डॉक्टर गिलबर्ट ने, तो क्या देखा, इन्होंने भी वही चीज़ देखा कि जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे कागज के टुकड़े तथा तिनके जो होते हैं, तिनके इसको क्या करता था, अट्रैक्ट करने लगे। ये लोग भी अट्रैक्ट कर रहे थे। अभी तक ये पता चला कि ये अट्रैक्शन होता है, रबिंग करने के बाद में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अब अट्रैक्शन होने के बाद में रिपल्सन की हिस्ट्री कैसे आई, तो कैसे पता चला कि रिपल्सन क्या हुआ। तो रिपल्सन के लिए इन्होंने डॉक्टर गिलबर्ट ने क्या किया, डॉक्टर गिलबर्ट ने किया, कांच के दो रॉड ले लिए, कांच के रॉड, कांच की छड़ लिया, दो ले लिया और 2 रेशम के कपड़े ले लिए, रेशम के कपड़े ले लिए, कपड़े। इन्होंने कांच की रॉड को लिया और 2 कांच की रॉड को लिया और रेशम के कपड़े से इन्होंने क्या किया, रबिंग किया, खूब रबिंग किया। ये आपका रेशम का कपड़ा, ये आपका क्या है, रेशम का कपड़ा है, रेशम का कपड़ा। और ये कांच की रॉड है, ये क्या है, कांच की छड़ है, कांच की छड़ जिसको रॉड, ठीक है। इन्होंने रबिंग किया। रब करने के बाद में इन्होंने क्या दिखा कि जब हम कांच और कांच को, रॉड को पास लाते हैं, कांच के रॉड को इन्होंने पास लाया, तो इसमें क्या देखा कि ये दोनों क्या हो रहे थे, दूर हट रहे थे। ये दोनों क्या हो रहे थे, दूर हट रहे थे, दूर हट रहे थे। फिर तो इन्होंने कहा कि ये जो सजातीय पदार्थ होते हैं, सजातीय, इन्होंने कहा, और रेशम के कपड़े लाए, तो ये रेशम के कपड़ों में अट्रैक्शन रिपल्सन हो रहा था, इसमें भी प्रतिकर्षण हो रहा था, इसमें भी प्रतिकर्षण, लेकिन इन दोनों में क्या हो रहा था, आकर्षण हो रहा था। तो इन्होंने कहा, एक कॉन्सेप्ट पे ये निकल के आए, इन्होंने कहा कि भैया देखो ऐसा होता है कि जो सजातीय होते हैं,
सजातीय एक जात के जो होते हैं, एक जात के पदार्थों को जब हम रगड़ते हैं तो उनमें सजातीय में क्या होता है, सजातीय में प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। और इन्होंने कहा कि विजातीय जो होते हैं, विजातीय जो होते हैं उसमें क्या होता है, विजातीय में आकर्षण होता है। विजातीय पदार्थों में क्या होता है? तो इन्होंने एक कंक्लूजन्स, मतलब एक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया डॉक्टर गिलबर्ट ने कि सजातीय में प्रतिकर्षण और विजातीय में आकर्षण। अब इसकी वैद्युत आवेशित वस्तु की परिभाषा को, अब इसकी परिभाषा क्या आप देंगे? तो इसको नोट करो बच्चों, जो नोट करने हैं नोट कर लो। वैद्युतमय की परिभाषा, आवेशित या वैद्युतमय की परिभाषा क्या देंगे? परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ या वैद्युत रोधी या वैद्युत रोधी पदार्थ को आपस में रगड़ने पर ये पदार्थ आवेशित वस्तु कहते हैं। तो आवेशित या वैद्युतमय वस्तु किसे कहते हैं? देखो, परावैद्युत पदार्थ जिसको इंग्लिश में कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल या वैद्युत रोधी पदार्थ, इंसुलेटिंग मटेरियल को आपस में रगड़ने पर छोटे छोटे कागज के टुकड़े, तिनके आदि को आकर्षित करने का इसके अंदर गुण आ जाता है। जो वस्तु इस गुण को धारण करती है उसे वैद्युतमय या आवेशित वस्तु कहते हैं। वैद्युतमय इलेक्ट्रीफाइड आर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रीफाइड आर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब आवेशित दशा, कितना आवेशित है, इस दशा का ज्ञान कैसे होता है? वस्तु के आवेशित दशा का ज्ञान, मतलब कोई वस्तु कितना आवेशित है उसका पता कैसे लगाया जाता है। ठीक है। किसी वस्तु के आवेशित दशा का ज्ञान, तो बच्चों किसी वस्तु के आवेशित, बच्चों देखो, किसी वस्तु की आवेशित दशा का ज्ञान उस वस्तु द्वारा अन्य वस्तुओं पर लगाए जाने वाले बल के कारण ही ज्ञात किया जाता है। इस बल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल। कोई वस्तु कितना आवेशित है, कितना आवेशित है, कोई वस्तु कितना आवेशित है, कितना आवेशित है, इसका पता लगाने के लिए यह जो वस्तु है दूसरे वस्तु जो हमारा अनावेशित वस्तु होगा, दूसरे वस्तु पर जो बल लगाता है, दूसरे वस्तु पर जो बल लगाता है उसी से जितना तेजी से खींचेगा उतने ही हमें समझ में आएगा कि उतने ये इसकी पावर है, आवेशित उतना ही ये आवेशित है। और इस बल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। अब हम चलते हैं वैद्युत आवेश की आधुनिक मत क्या है, आधुनिक इंपॉर्टेंस क्या है, चार्ज की उत्पत्ति का आधुनिक मत क्या है, इसकी आवेश के बारे में आधुनिक मत क्या है। आधुनिक मत आवेश के उत्पन्न, अभी तक आपने पढ़ा यूनानी दार्शनिक थेल्स ने, डॉक्टर गिलबर्ट ने रबिंग करके, रगड़ के, तो ये कैसे होता है। आधुनिक क्या कहता है? आधुनिक कहता है कि जो हमारा द्रव्य है, द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं मैटर। जो द्रव्य है वो छोटे छोटे जो है पदार्थों से, या कण कह सकते, छोटे छोटे कणों से मिलके बना है, छोटे छोटे कण से मिलके बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। और छोटे छोटे कणों को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं, एटम्स, जिसको हम कहते हैं परमाणु। अब परमाणु बना कैसे है? परमाणु 3 चीज़ों से मिलके बनता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन और इसको कहते हैं प्रोटॉन
और इसको कहते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते कहाँ हैं एटम के अंदर? तो एटम के अंदर एक नाभिक, ये इसको न्यूक्लियस बोला जाता है। नाभिक, नाभिक, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है। इसके बाहर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन इसके बाहर रहते हैं, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। बाहर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। जब कोई परमाणु हम लेते हैं, जैसे हम लेते हैं सोडियम परमाणु, जिसका परमाणु क्रमांक 11 और इसका 23 होता है, परमाणु भार, इसको परमाणु भार कहते हैं, इसको परमाणु क्रमांक। जब परमाणु क्रमांक हमारा 11 है तो इसका ये मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 है। और अमेरिकन वैज्ञानिक ने बताया था कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है पॉजिटिव होता है। और ये आवेश के बारे में, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश के प्रकार में अमेरिकन वैज्ञानिक ने बताया था। अमेरिका का वैज्ञानिक था, अमेरिका के वैज्ञानिक फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, यहाँ लिख दे रहे हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही बताया था कि आवेश पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव नेचर का होता है, प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव प्रकृति का होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन, मतलब न्यूट्रल होता है। उदासीन का मतलब जिसको बोलते हैं न्यूट्रल, जो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। अगर कोई परमाणु है तो पहले उसमें दोनों चीज़ें ये बराबर होती हैं। क्यों बराबर होती हैं? क्यों वो परमाणु वैद्युत उदासीन होता है, वैद्युत उदासीन होता है, इसलिए दोनों चीज़ें, परमाणु वैद्युत उदासीन होता है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये परमाणु उदासीन है। जब हम रगड़ते हैं तो इसमें ऊर्जा पा करके ये जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन है ये निकल गया, मान लीजिए सोडियम के आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10 बचे। प्रोटॉन कितने बचे? 11 बचे। तो प्रोटॉन पॉजिटिव नेचर की संख्या क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। नेगेटिव नेचर की संख्या कम हो गई, मतलब जो पॉजिटिव प्रकृति है ज़्यादा हो गया, नेगेटिव प्रकृति कम हो गया। तो सोडियम कैसा बिहेव करने लगेगा? सोडियम कैसा व्यवहार करेगा? पॉजिटिव की तरह व्यवहार करना शुरू कर देगा, क्योंकि जिसकी संख्या ज़्यादा उसी की क्या चलती है? सरकार। तो हमारा पॉजिटिव नेचर यहाँ ज़्यादा है, तो पॉजिटिव की तरह बिहेव करना, मतलब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो कॉन्सेप्ट ये निकल के आया, जो भी परमाणु होगा, जो भी पदार्थ होगा पॉजिटिव की तरह होगा। अगर हम इसी में आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ग्रेटर देन हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो वह भी पदार्थ किस तरीके से बिहेव करेगा? नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का होता है 17, 2, 8, 7। एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर से कहीं से ले लेता है तो ये बना लेता है 2, 8, 8। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब आ गए 18। पहले कितने थे? पहले 17 था, प्रोटॉन भी 17 था। अब इसमें 18 आ गया, इसमें प्रोटॉन 17 है, तो नेगेटिव जो नेचर है उसकी अधिकता हो गई, अधिकता हो गया, और पॉजिटिव की कमी आ गई। और जब पॉजिटिव की, तो जिसकी अधिकता होती है वो उसी तरीके से ये माइनस की तरह बिहेव कर, इस पर एक माइनस चार्ज है। तो ये जो क्लोरीन वाला पदार्थ रहेगा वो क्या करेगा? नेगेटिव की तरह बिहेव करने लगेगा, इस पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। और जो पॉजिटिव की तरह रहेगा, जो हमारा
जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन अगर ज़्यादा है तो पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा, धनात्मक नेचर। इसमें किसकी कमी है? इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसमें प्रोटॉन की अधिकता है। तो प्रकृति अगर पूछेगा तो जिसकी अधिकता होगी, पॉजिटिव की अधिकता होगी तो पॉजिटिव, और नेगेटिव अगर हमारा यदि कंडीशन है, यदि इलेक्ट्रॉन इन अंदर वस्तु लेता है, यदि इलेक्ट्रॉन वस्तु लेता है तो प्रकृति क्या होगी? प्रकृति क्या होगी? नेगेटिव। दूसरा, यदि इलेक्ट्रॉन वस्तु से बाहर जाता है तो प्रकृति क्या होगी? तो वस्तु की प्रकृति क्या होगी? बच्चों बताओ, तो वस्तु की प्रकृति क्या होगी? तो वस्तु की प्रकृति पॉजिटिव होगी। ठीक है, अगर वो बाहर जाता है इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव, अंदर आता है तो अगर वस्तु लेता है तो उसकी प्रकृति नेगेटिव, और वस्तु में इलेक्ट्रॉन अगर अंदर आता है तो नेगेटिव, और अगर बाहर जाता है तो पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब हम चलते हैं आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश का गुण क्या होता है, सजातीय आवेश, विजातीय आवेश, इन सारी चीज़ों आवेश के गुण के बारे में हम चलते हैं, अध्ययन करते हैं। नोट कर लो।